2024 11 जुलाई के साकार महावाक्य सुनेंगे। उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो सार में मेन मेन बातें हैं समझने लायक, उस पे डिटेल में जाएंगे, बाकी हम रीड करेंगे। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करें। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, शून्य, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। शून्य क्या होता है और शून्य अवस्था क्या होती है? ऐसे तो जब हम लोग योग में आसन कर में लगा कर बैठते हैं तो अशरीरी होने का अभ्यास होता है, अशरीरी हो जाते हैं। कभी कभी बॉडी का बिल्कुल भान नहीं रहता। लेकिन ये सिर्फ उस बैठने की बात नहीं है, क्योंकि ये योग बैठने वाला नहीं है सिर्फ। हमें तो यहाँ पर चलते फिरते कर्म करते अलग अलग परिस्थितियों में शून्य होने की अवस्था को अनुभव करना है। सपोज करिए आप लोग, हम में से कोई भी, मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग कर रहा है पहाड़ों पर और अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए। तो अब लैंडस्लाइड होने में आप उस समय वहां पर हो और आप बहुत सबके साथ आप भी मुसीबत में, जो चारों तरफ हो रहा है उसमें फंस जाओ। तो ऐसी इस परिस्थिति में शून्य अवस्था क्या काम करेगी, कैसे काम आएगी? या जब विनाश का समय होगा तब शून्य अवस्था का क्या उसमें पार्ट होगा? ये सब क्या है? आपके शून्य अवस्था का मतलब एग्जैक्टली क्या है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे जब हम सो रहे होते हैं, है ना, तो सभी को अनुभव है कि सोते समय जब हम सपने देख रहे होते हैं, मन में एक पूरा सब कॉन्शियस माइंड में सपनों का पूरी इमेज चल रही होती है, लाइट के रूप में, पिक्चर के रूप में। तो शरीर ऊपर से शून्य हो जाता है ना। फिर सपनों में अ, अच्छा सपना भी है या बुरे से बुरा सपना भी है, दोनों ही अवस्था में केवल एक पिक्चर चल रही होती है और शरीर पे उसका कोई असर नहीं दिखता ना। हमें सपना देखते वक्त भले ही बहुत फील हो रहा होता है कि कुछ हो रहा है, शायद मेरे साथ भी हो रहा है, कई कई बार ऐसे भी लगता होगा। लेकिन एट द एंड आपको याद आ जाता है कि ये तो एक सपना है, आपको जागना है। और जब आपको ये फील होता है कि आपको जागना है, माना सपने की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, और सपना फिर आपको थोड़ी देर याद आते आते भूल जाता है ना, जागने के बाद। तो शून्य अवस्था का मतलब यही है कि हम सभी अभी ये जो संसार का ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा में आत्मा एक्टिंग करते करते अपने आप को जो किरदार समझकर खेलने लगी है, और किरदार के रोल के हिसाब से अपनी सुख और दुख की स्थिति को महसूस करती है, उससे वो जाग जाए, उससे वो बाहर आ जाए। तो उसके लिए उसको बार बार ये अपने को पहले तो ड्रामा के सीन से बाहर लाकर एक ऑडियंस, एक साक्षी दृष्टा के रूप में बार बार अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो उससे बाहर आ सकेगी। तो जब वो बाहर आएगी तो वो देखेगी कि इस ड्रामा में कुछ भी जो घटित हो रहा है वो सब कुछ जैसे एक सपना ही तो है ना। तो अभी देखो, 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चलाई थी, कल की मुरली में, हाँ कल की मुरली में, कि जो घर टूटेगा, अभी जो घर आपको बनेगा और फिर टूटेगा, और फिर जैसे एक पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर चलती है तो वही घर दोबारा से बनकर टूटेगा। तो ऐसे ये दुनिया जो है अभी दिख रही है कि यहाँ पर एक चट्टान खड़ी है, अगले कल्प में वैसी ही चट्टान फिर खड़ी हो जाएगी। तो इसके बीच में क्या वो चट्टान गिरेगी और फिर खड़ी हो जाएगी, ऐसा? क्योंकि हूबहू सब एक एक सीन वैसे ही रिपीट होना है। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये सब कुछ स्थूल चीजें नहीं है? माना कहीं ये सारी चीजें सपना ही तो नहीं चल रही है? क्योंकि सपने में आप उसी सपने को, कई कई लोगों को ऐसे अनुभव या ऐसे सपने आते हैं कि वो सेम सपना बार बार देखते हैं, है ना। तो वो सपना ही तो नहीं है कहीं संसार। और हम अगर उस सपने में डूबे रहेंगे, उस सपने से जागेंगे नहीं, तो फिर हमको भी सपने में जो दुख सुख आ रहा है वो हमें अपना सत्य लगेगा, और हम उसके कारण जो है अशरीरी नहीं हो पाएंगे, और दुखी होकर जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जैसे सजाए खाकर शरीर छोड़ेगी। तो बाबा हमको यही तो कहीं याद नहीं दिलाना चाहता कि शून्य अवस्था बनाओ, माना अपनी सपने को अपने से अलग कर लो,
और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि जब हमें पता होगा कि संसार में जो होने वाला है, मार काट, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों का बहुत जल्दी जल्दी मरना, ये सब कुछ एक सपना है, ये इसमें रियलिटी नहीं है, सिर्फ लाइट है ना। क्योंकि बाबा ने एक नहीं, और भी कुछ मूल्यों में ऐसे कहा हुआ है कि अंत में ये सारा जगत, ये सारा विश्व लाइट बन जाएगा, लाइट लाइट हो जाएगा, आप भी फरिश्ते बन जाओगे। तो लाइट बन जाएगा माना क्या, सब कुछ व्हाइट लाइट हो जाएगा, सूक्ष्म वतन बन जाएगा, बाबा ने ये कहा हुआ है। तो सूक्ष्म वतन, और बाबा ने कहा है कि तुम फरिश्तों को मैं, या जो जिसका योग बहुत अच्छा होगा उसको मैं सूक्ष्म वतन में रखकर नए नए अच्छे अच्छे नजारे दिखाऊंगा। तो क्या नजारे दिखाएगा बाबा, और वो फरिश्ता स्थिति किसकी होगी, वो ये समझने वाली बात है कि अंत में जिसका योग बल बहुत अच्छा होगा, माना जिसकी अवस्था ड्रामा से परे उपराम हो जाएगी, जो अपने को साक्षी दृष्टा बनाकर इस ड्रामा के हर एक सीन को देखेगा, उसको ड्रामा के फिर सुख दुख का पार्ट जो है वो केवल एक एंटरटेनमेंट लगेगा। जैसे अभी हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो जब कोई भी सिनेमा या हॉल में पिक्चर देख रहे होते हैं, तो पर्दे में जो चल रहा होता है, अगर मान लीजिए एक 3D मूवी देखने गए हैं, तो 3D मूवी में अगर आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ है 3D वाला, तो आपको सबको धुंधला धुंधला दिखेगा, हर चीज ऐसे हिलती हुई लाइट दिखेगी। और जैसे ही आप वो चश्मा लगा लोगे, तो आपको वो सारी चीजें ऐसे लगेंगी जैसे वो आप ही के ऊपर हो रही हैं। वो पत्थर हिलेगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आपको लगेगा मेरे ही ऊपर गिर रहा है। तो ये सिनेमा, मतलब ये संसार भी इस समय ऐसे ही 3D है। हम इसको आत्मा इसको इन दो आंखों के लेंस से देख रही है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये आंखें सबसे ज्यादा क्रिमिनल हैं। माना ये आत्मा और जगत के बीच में ये दो जो आंखें आ जाती हैं, इन आंखों से आत्मा जगत को ऐसे देखती है, या ड्रामा को ऐसे देखती है जैसे ये आत्मा के साथ ही हो रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि आत्मा का किरदार जो इसमें रोल है, वो पहले से ही शूट हो चुका है ना। ये ड्रामा बना बनाया है, इसका मतलब कि पहले से शूट हो चुका है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहली बार कभी शूट हुआ ही नहीं, ये तो असीमित समय से चला आ रहा है। कोई 3 घंटे वाली मूवी तो फिर भी हम देखते हैं कि उसको शूटिंग कहीं करी है फिजिकली, तब जाकर वो पर्दे पर लाइट के रूप में हमको प्रोजेक्टर से दिखाई जा रही है। लेकिन ये संसार रूपी जो पिक्चर चल रही है, इसको तो कभी शूट किया ही नहीं गया, ये तो फिजिकली कभी थी ही नहीं, ये सारी लाइट की पिक्चर चल रही है। और ये इन आंखों में यानी शरीर में आत्मा जब प्रवेश कर जाती है, तो इन आंखों के द्वारा जब इसको देखती है, तो उसको वो 3D रूप में देखती है और लगता है सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इनफैक्ट हमको इसी का अभ्यास करना है कि मैं इस पिक्चर को इन आंखों से देखने के देख भले रही हूँ, लेकिन एक ज्ञान की स्मृति से इससे बाहर आ जाऊं कि ये सब कुछ एक बनी बनाई पिक्चर चल रही है। क्योंकि जैसे एक पिक्चर में क्या होता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे चलती है ना पिक्चर, रील बाय रील, एक एक सेकंड का सीन उसमें चलता जाता है। ऐसे ही हम सब के जीवन में पास्ट और फ्यूचर अब किस किस रूप में है। फिजिकल तो है नहीं कोई पास्ट, अभी एक सेकंड पहले तक भी हमने सीन देखा, उसको आप फिजिकली ना तो टच कर सकते हो, ना उसको रिकैप कर सकते हो। इसी तरह जो फ्यूचर में बातें हो रही होने वाली होंगी, उसको सिर्फ आप अभी इमेजिनेशन में ला सकते हो, आपको पता नहीं क्या होने वाला है। और पता चल भी जाए तो भी आज प्रेजेंट में तो सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हो। माना पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारी बुद्धि में लाइट के रूप में है ना। हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो क्या है, वो जस्ट लाइट है, एक थर्ड आई से हम उसको देख रहे हैं बुद्धि से कि वो ऐसा ऐसा हुआ, बट फिजिकली वो हो नहीं रहा। तो बचा क्या, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में भी हम सबको पता है कि एक एक सेकंड टिक 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 करके बीता जा रहा है। और क्योंकि ड्रामा हमें याद नहीं है, तो जो बीता जा रहा है उसको हमें प्ले करना ही पड़ता है एज पर ड्रामा स्टोरी। हम उसको भी चेंज नहीं कर पाते, जिसको जिस समय जो स्क्रिप्ट में डायरेक्टर के अनुसार करना होता है वो होता है और होता चला जाता है। तो वो भी हमारे हाथों में नहीं है, वो भी एक लाइट की तरह पास होता चला जा रहा है। माना सब कुछ एक पिक्चर चल रही है। तो ये ज्ञान जब हम रख के बाहर से उस पिक्चर को देखते हैं, साक्षी बनके, एक ऑडियंस बनके, तो हमें हमारी जैसे सुन्नता बढ़ती जाती है। माना अब हम ड्रामा के हर एक चीज को एक ऊंची दृष्टि से, अपनी परम धाम की हाईएस्ट स्टेज से या ऊंची उससे बाहर आकर उसको देख रहे हैं।
तो यही अंत में काम आएगा, यही अवस्था जो है वो अंत में काम आएगी कि संसार का जो विनाश होएगा, वो विनाश एक्चुअली में सिर्फ एक पिक्चर के रूप में होएगा, अगर आप लाइट के रूप में अपनी अवस्था को परफेक्टली फिट कर लोगे तब तक तो। और अगर आपने अपने आप को स्थूल समझा, स्थूल दिस फिजिकल बॉडी समझा, तो आपको फिर दूसरी सीन को देखते हुए वो भी फिजिकल लगेंगे, और आपको उनके फिजिकल डैमेज या डिस्ट्रक्शन के समय आपको अपना ये शरीर और अपनी मन बुद्धि से जो फिजिकली आप अटैच्ड हो गए हो, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, माना आत्मा को बहुत दुख देगा। वैसे तो आत्मा को कुछ डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता, लेकिन ये चीज जो है वो आत्मा को बहुत अंदर से डिस्टर्ब करेगी। जबकि सपने से जागना तो उसको है ही, हर आत्मा लास्ट में जागी जाएगी कि ये सब सपना चल रहा था। लेकिन जो अपनी मर्जी से ये अभ्यास पहले ही कर लेगा, वो उस समय बाबा उसको सूक्ष्म वतन में रखेगा, माना बाबा उसको दिखाएगा, देखो बच्चे ये तो लाइट चल रही है, ये तो सिनेमा चल रहा है, ये तो इसमें हंसना रोना कुछ कोई बात नहीं, ये तो सब जस्ट एक्शन है, एक लाइट के रूप में बीतता चला जा रहा है, आपको इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है ना। आप होश में आ जाओगे, अरे ये तो सिर्फ एक सीन चल रहा है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। तो ये बहुत अंदर से मनन करने की अवस्था है, इसको हमें देखना है, इसको अपनी पोजीशन में लाना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा था कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, बाबा क्या बता रहा है आंसर में। बाबा ने आंसर दिया कि संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना छू, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। तो यहाँ पर संपूर्ण सिविलाइज बनने का मतलब है कि आत्मा अपने को ड्रामा से बाहर निकलकर अपनी संपूर्ण स्थिति में, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर पार्ट प्ले करे, यही सबसे ऊंची स्थिति है। क्योंकि जब वो अपने को आत्मा समझकर प्ले करेगी पार्ट, तो ही वो दूसरे आत्माओं को भी उनके पार्ट से अलग करके देख सकेगी, नहीं तो वो फंसी रहेगी किसी के रूप में, किसी के रंग में, किसी के किरदार में, किसी की विशेषताओं में, किसी के धन में, किसी के कुछ भी पार्ट में जो उनको मिला है उसमें। और वो क्रिमिनल आए है ना, क्रिमिनल आय का मतलब ही होता है किसी को उनके पार्ट से देखना, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है उसको एज इट इज जस्ट आत्मा के रूप में देखना। तो सतयुग और अभी यही अंतर है कि सतयुग में चाहे महाराजा है चाहे प्रजा है, दोनों ही जानते हैं कि हम आत्मा है, पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए महाराजा को अपने ऊंच पद का अहंकार नहीं है, और जो प्रजा है उनको अपने प्रजा होने का कोई नीचे मतलब अंडर एस्टिमेशन नहीं है ना। दोनों ही एक दूसरे के पार्ट को सम्मान करते हैं बिना ये ज्ञान जाने। वो उनके नेचुरली स्टेट में ऑफ माइंड में है, क्योंकि वो आत्मा के रूप में सबको देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण सिविलाइज बनना माना पूरी तरह से हर एक को उसकी आत्मिक रूप में देखना, और उसके पार्ट को उससे अलग देखना। तो जब हमें दिखेगा कि वो सिर्फ पार्ट ही तो है, तो हमें ना तो किसी से ईर्ष्या होगी, ना हमें अपने पार्ट का अहंकार होगा, ना कभी हम उसको कम समझेंगे, ना ज्यादा समझेंगे। और जिसने ये अवस्था को प्राप्त कर लिया 100%, उसकी अवस्था विश्व की बादशाही की अवस्था बन जाएगी, क्योंकि फिर उसको किसी के साथ कोई भी गिला शिकवा ईर्ष्या द्वेष रही नहीं जाएगी, और फिर सबके प्रति उसको बहुत रहम की भावना होगी, जो कि उसको महाराजा महारानी का पद दिलाएगी, है ना। तो इसीलिए ये ज्ञान ऐसा है कि अगर समझ में आ गया, उसको धारण कर लिया, तो वैकुंठ रस चाटने को मिलता है, यानी वैकुंठ की बादशाही मिलती है। और अगर ज्ञान को उल्टा ले लिया, उल्टा समझा, तो फिर वही प्रजा में आ जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये हमें समझना है कि इसमें हम अपनी वृत्ति से चेक करें कि हम ज्ञान को सही समझ रहे हैं या गलत, है ना। तो अपनी जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। माना अभी भी हम एक दूसरे से, जो किसी से भी लौकिक या अलौकिक जिनसे भी संपर्क में आते हैं,
तो उनको उनके पार्ट के अनुसार देखकर हम व्यवहार में या फीलिंग में आते हैं, या उसको आत्मा देखकर और फिर पार्ट से अलग करके व्यवहार में आते हैं। नो डाउट कि हमारा पार्ट तो चलेगा ही, उसमें ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन वो ऊपर नीचे का गेम खेलते हुए भी आत्मा अंदर से ये जानती है कि ये जस्ट एक्टिंग चल रही है। अगर मेरे पार्ट में किसी के साथ इस समय थोड़ा मतभेद का भी चल रहा है, थोड़ा ईर्ष्या ग्लानि का पार्ट भी चल रहा है, चाहे वो मेरे से हो चाहे सामने वाले से हो, लेकिन अगर अंदर आत्मा ये क्लियर है कि ये पार्ट में है, बाबा ये आप ले लो, बाबा को वो स्वभाव संस्कार सौंपती चली जाए, एक एक संकल्प देती चली जाए और उससे अपनी पहचान ना बनाए, अपनी कंप्लीट जो उसकी आत्मिक स्टेज है, जो उसकी पवित्रता है, उसको अगर वो याद रखे, तो वो पार्ट में भी कभी डूबेगी नहीं और उसी वृत्ति से उसका विश्व की बादशाही या राजाओं का राजा बनने का पार्ट रहेगा। और अगर पार्ट में फंस गए, पार्ट देखा, तो फिर हमारी वृत्ति में वो चीजें लगातार कई दिनों तक चलेंगी और हम उसको बदल नहीं पाएंगे, तो प्रजा में चले जाएंगे, है ना। इसीलिए बहुत गहरी बातें, इसको समझने में अपने यूज में लाइए, बार बार उसको अभ्यास में लाइए और चेक करिए कोई भी भूल तो नहीं होती ना। तो भूल के बारे में बाबा ने आगे और भी कहा है, वो भी हम जानेंगे क्या कहा है और उसका मतलब क्या है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? ऑलराउंडर का मतलब जिन्होंने पूरे पार्ट बजाए। तो एक तो ब्रह्मा बाबा और जो भी आत्मा होगी और जो होगी उस पार्ट में, क्योंकि सभी आत्माओं को लगता है कि हम उस पार्ट में हैं, लेकिन फिर भी बाबा जानता है जो होगा, जिसने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, उनसे पूछते हैं बाबा। बाबा ने कहा वहां तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर भी अभी हम बैठ बैठ कर योग करते हैं ना, वो योग हमारा फर्स्ट स्टेज है। हमारे योग का मतलब कुछ कहीं नहीं जाना चाहिए। जिस दिन आपकी आंख खुल रही कि आप इस ड्रामा के बाहर बैठे हो और ड्रामा अंदर जो चल रहा है उसमें उसके उतार चढ़ाव से आपका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो जिस दिन ये स्थिति आपने अनुभव कर ली, वो आप परमानेंट जाग गए, है ना। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो अभी बन जाएगी, तो फिर सतयुग में वो चलती रहेगी। तो इसलिए बार बार घड़ी घड़ी बैठना नहीं पड़ेगा योग के लिए कि हम याद करें कि हम इससे बाहर हैं, कि हम दीदी हो गए हैं। वो एक नेचुरली हैबिट हो जाएगी अपने आप को ऑडियंस समझने की, है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, वहां यह समझते हैं कि अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूख पर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिसे जिससे परस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। बाबा सतयुग के देवताओं को परस्तानी क्यों कहता है? हमको परस्तानी नहीं कहता, क्योंकि हमें अभी शक्ति रूप, हम उन शक्तियों को विकारों पर, माया पर जीत पाने के लिए यूज करेंगे। और जबकि परियां होती हैं बहुत नाजुक, है ना, परियां लड़ती नहीं ऐसे किसी से। परियां तो बस अपनी स्थिति से ही जहां जाती हैं वहां पर परिवर्तन लाती हैं, लोगों का उद्धार करती हैं। तो यहाँ पर तो हमें शक्तियों से उद्धार करना है, इसलिए परिस्तानी निर्विकारी दुनिया है, यानी देवताओं की दुनिया है। क्योंकि देवी देवता होते हैं नाजुक, है ना, उनको किसी को कोई मेहनत वाला काम करके कुछ बनाना नहीं है, बने बनाए हैं वो सभी, स्वयं मर्यादित है, कोई किसी को सिखाने वाला नहीं है वहां पे। तो ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस कलयुग इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिससे महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन
महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। अद्वैत का मतलब फुल ऑफ कंफ्यूजन, ये भी वो भी, दो तरह की नॉलेज नहीं देते हैं हम उनको। एक सही सॉरी, हम उनको, अद्वैत का मतलब होता है सिंगल फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो बाबा कहते हैं वो लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं, जबकि होती क्या है, द्वैत होती है वो, है ना। क्योंकि शास्त्रों में कभी कुछ कहते हैं, एक तरफ से कहते हैं भगवान न्यारा है, दूसरी तरफ से कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है, मनुष्यों को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर समझाना है, ऐसे क्लियर कर लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो। ये सब बाबा सेवा के पॉइंट बोल रहे हैं, इसलिए इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए तो समझे हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन। वह समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। ये सब सेवा के लिए है ना। अपने आप को बिजी रखने के लिए बाबा ये हम सबको होमवर्क देता रहता था पहले। तो दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं, रिश्वत के। बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि यह सब माया। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। सबसे ज्यादा माया किससे आई, साइंस से आई, है ना। साइंस दोनों के काम आती है, स्थापना के भी और विनाश के भी। इस समय बाबा माया को जो है देख के बताता है कि माया देखो कितनी तेजी से अपना रूप बदल बदल कर आ रही है ना, रिफाइन होती जा रही है, क्योंकि देवताओं को ये साइंस यूज करनी है 2500 वर्षों के लिए। तो इसको कहा जाता है माया का फॉर्म। अब तुम सारे अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है ना। अगर चेक करना है कि हमारे अंदर माया प्रवेश कर रही है या नहीं, तो चेक करना, आपके अंदर अभी कुछ खा तो नहीं रहा है, पेट गुड़गुड़ तो नहीं हो रहा है, दिल छोटा तो नहीं हो रहा है, अंदर से अच्छा अच्छा सा, बुरा बुरा सा तो नहीं लग रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है मतलब माया ने प्रवेश कर लिया है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज है ना। तो यहाँ नाम रूप का मतलब किसी को भी उसके शरीर के उसमें देख लेना, शरीर के नाम रूप मतलब वो कौन है, क्या पद है, या वो क्या करता है, या उसको उसकी क्या विशेषता है, माना उसके पार्ट से उसको देखना, ये है क्रिमिनलाइज। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, है ना। तो कलयुग में सभी यही देखते हैं कि कौन किस पद में है, कौन क्या करता है, किसकी क्या विशेषता है, किसका शरीर सुंदर है, गंदा है, सब यही सारी क्रिमिनल आइज काम करती हैं। सतयुग में है सिविलाइजेशन। सतयुग में ये सब नहीं देखा जाता, सतयुग में पार्ट नहीं देखा जाता, सतयुग में सब आत्मा के साथ संबंध रखते हैं, सम्मान देते हैं। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे।
मुझे वो लेकर ही उसको स्मृति में रखना, उसको स्पेशल इम्पोर्टेंस देना या उसको रिजेक्टेड कर देना, दोनों ही चीजें पद पोजीशन से होती है। मान लीजिए कि कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, कोई थोड़ा गंदा सा अगर आ जाए और फिर हम उसको उसकी वजह से उसके जो दिख रहा है रूप, उसके रूप से भी अगर उसको रिजेक्ट करें या उसको अवॉइड करें या उससे घृणा करें तो ये भी क्रिमिनलाइज है। और अगर हम उसको उसके पद पोजीशन या रूप रंग से विशेषताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ज्यादा अच्छा ट्रीट करें तो भी वो, या उसके व्यवहार से भी अगर हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है, अच्छे से हमको प्यार से रिस्पेक्ट से जो है हमारे लिए सम्मान दे रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करें। और कोई अगर हमारे से संस्कार उसके नहीं मिलते और उसके संस्कारों में डिफरेंस है तो हम उससे नफरत करें, उसको अलग समझें, ये भी क्रिमिनलाइज है ना। तो कुछ भी अगर हम फिजिकल बॉडी और इस ड्रामा के अकॉर्डिंग हम किसी को उस दृष्टि से देखते हैं तो वो सारी क्रिमिनलाइज हैं। और कलयुग में क्रिमिनलाइजेशन ही होता है। सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे अब माथा टेकते हैं, सब माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि देवता कभी ये नहीं कहते कि मेरे मंदिर में शूद्र नहीं आ सकते या मेरे मंदिर में गरीब नहीं आ सकते या मेरे मंदिर में फला फला नहीं आ सकते, है ना। तो वहां पर इसलिए देवता की दृष्टि सबके प्रति एक समान होती है, ऊंची होती है, इसलिए सब उनके आगे माथा टेकते हैं और कहते हैं कि आप निर्विकारी और हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे, बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में जाती तो नहीं, फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है ना। कई बार ऐसे होता है कि सेंटर में जो महारथी हैं, जो खास बहुत सारे जिज्ञासुओं के सेंटर खोलने के निमित्त बने हैं, वो कुछ पर्टिकुलरली किसी किसी बहन या किसी किसी भाई के प्रति ज्यादा झुकाव होता है उनका कि हम उनको ज्यादा अच्छी टोली दें, उनको ज्यादा स्वागत सत्कार करें या उनके लिए हम ज्यादा कुछ स्पेशल उनको ट्रीट करें क्योंकि वो पद पोजीशन बाकी चीजों में अच्छे हैं। वो करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए थोड़ी सी सेवाएं ज्यादा भी हैं। वो एक उस दृष्टि से उनको खुश करने के लिए अगर आप सिर्फ कर रहे हो, वो एक अलग चीज है कि वो चलो उसको उसकी इच्छा है तो कर दो, लेकिन आपकी दृष्टि उसके प्रति दूसरों से ऊंची नहीं होनी चाहिए। एक बार गुलजार दादी के सामने एक भाई, सॉरी, कोई ऐसा बता रहा था एक एक्सपीरियंस कि गुलजार दादी के सामने ऐसे ही कोई वीआईपी एक बार आए और उन्होंने बोला कि हमको तो अच्छे जो हमारे वीआईपी जो वहां पर मधुबन में रुकने के स्थान है वहां पर रुकना है। तो दादी ने उनको बोला कि ठीक है आप उनको वहां रुकवाइए। तो फिर किसी बहन ने उनसे बोला कि दादी ये तो फिर भेदभाव नहीं हुआ। तो दादी ने उनको यही बोला कि देखो उस आत्मा की इच्छा है और बाबा यहाँ सबको संतुष्ट करना चाहता है, सबको संतुष्ट करके भेजता है, इसलिए उसको दे दिया। बाकी आप ये नहीं समझना कि मैं इस भाई को या इनको श्रेष्ठ समझती हूँ या इनके नाम रूप में फंसी हूँ और इसलिए मैंने इनको ज्यादा अच्छा मिलने की परमिशन दी है, नहीं। मेरे लिए बाबा के सारे बच्चे, चाहे वो ज्ञानी हैं चाहे बाहर के हैं, सब बराबर है। और सिर्फ ये अलग अलग कंफर्ट की बात है कि कोई बड़े घर से, रईस घर से आता है तो वो अपने घर में भी अच्छे एसी में रुकता है, अपने घर में भी उसको कंफर्ट चाहिए। तो इसलिए बाबा के घर में ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि उनको बाबा के घर में कम अच्छा ना लगे, मुसीबत ना हो, मुश्किल ना लगे कि यहाँ कैसे रुके। सिर्फ उस दृष्टि से अगर कोई कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन हम उनसे प्रभावित होकर कर रहे हैं कि कोई बहुत वीआईपी आ गया और हम उसको ज्यादा अच्छा ट्रीट करें और दूसरों को कम अच्छा समझें, तो ये सिविलाइज क्रिमिनलाइज है ना। तो इसलिए ये भी देखना है अच्छे अच्छे महारथियों को अपने अंदर कि मैं फला किसी के लिए ज्यादा करूं, ऐसे अंदर कुछ आता तो नहीं है। यह तो बाबा जानते हैं कि इस समय संपूर्ण सिविलाइज कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी ना आए। बहुत मेहनत है अपनी चेकिंग करना, इसमें बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर दे देती हैं। ड्रामा किसी किसकी सिविलाइज्ड नहीं बनाएगा, सॉरी, हाँ, ड्रामा किसी को सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा, अंडरलाइन। अब ये यज्ञ 80-85 सालों से चल रहा है और यहाँ पर ये सब अभी तक होता आया है और हो भी रहा है। और ये पहले से फिक्स्ड है कि ऐसा होना है। अंत में ऐसा ड्रामा करेगा कि जो विरले हैं, जो बहुत ऊंचे पुरुषार्थी हैं,
उनकी उस तरह की जो आईज है, सिविल आईज, वो जाकर आगे प्रत्यक्ष होंगी। बाकी तो अभी ज्यादातर यहाँ पर देखा जाए तो क्षत्रिय तरह के ही ब्राह्मण शार्थी हैं, है ना, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो महारथी कहे जाए, क्योंकि अभी ना कहीं वो भेदभाव और वो सारी चीजें होती हैं, है ना। इसीलिए ड्रामा में वो होना जरूरी भी है, नहीं तो ड्रामा अभी खत्म हो जाए, है ना। अभी तक 100 साल में इतने सारी जो आत्माओं को ज्ञान मिलना है, उसके लिए ये खेल एक तरह से चलना चलना जरूरी है इस तरह का। तो उसी के कारण तो ये इंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग हुआ है। तो एकदम से सबकी सिविलाइज बन जाए अचानक से, तो वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में ये बाबा ने ड्रामा को इस तरह से डिजाइन किया है कि लास्ट में सबकी सिविलाइज होंगी, सबकी होंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य आत्माएं हैं उनकी तो हो जाएगी। तो बाबा ने कहा खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहा हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, है ना। समझ में आ गई अगर बात, संभाल लिया अपने को तो वैकुंठ का रस मिलेगा, नहीं तो प्रजा में आ जाएंगे। तो अर्थात राजाओं का राजा बनते और गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ चाहे कितने भी बड़े महारथी हैं, लेकिन अगर अपनी आइज को देही अभिमानी नहीं बनाया, आत्मिक स्थिति में नहीं दिखाया, तो वो भी प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भले कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति धाम स्थापित, तुम शांति स्थापन कर रहे हो, तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले तो खुद शांति में रहो। शांति में कौन रह पाएगा, परिस्थितियां इतनी विचलित करने वाली आ रही हैं, तब तब भी शांति में रहे, वो वही रह पाएगा जो अपने आप को ड्रामा से बाहर देख रहा है, साक्षी होकर देख रहा है, और ड्रामा की हलचल को सिर्फ एंजॉय कर रहा है। उसके अंदर उसमें है तो गेम में है, ड्रामा में है, एक्शंस में है, लेकिन वो हर वक्त उसको याद है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक रोल प्लेयर हूँ, ना कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। तो इसलिए जब वो ऐसी शांति में होगा, तब वो दूसरों को भी वो याद दिला सकेगा, होश में ला सकेगा, जगा सकेगा। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। सत्युग में तो ये ऐसा जगाना जरूरी भी नहीं होगा, क्योंकि जब सपने अच्छे चल रहे होते हैं तब जगाने की जरूरत नहीं होती है ना। जगाया जाता है जब सपने बहुत डिस्टर्ब करने वाले हो जाएं, और जब एंड हो जाए, जब खत्म होने वाला हो टाइम सोने का, तब जगाया जाता है। तो जब सतयुग में सोते रहेंगे क्योंकि अच्छा सपना आएगा, आंखें सिविल बन जाती है, तो आप कहते हैं अपनी जांच करो, है ना। शुरुआत में जब हम लोग सोते हैं स्टार्टिंग, तो अगर सपने आते तो कई बार याद रहता है कि सपना चल रहा है, हम उसमें कुछ भी रियल नहीं है। और कभी कभी अपने में भी डूब जाते हैं कि ये सपना है, और उसमें जब डूब जाते हैं तो हमें उसकी जो सेक है वो आती है, ऊपर से भी शरीर रोने लगता है, कहीं भड़बड़ा जाता है, कहीं सामने जो बगल में लेटे हुए हैं या देख रहे हैं उनको दिखता है कि ये बहुत बेचैन हो रहे हैं सोते समय। क्यों? क्योंकि हम अंदर डूब गए, हम सपने को रियल समझ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अपनी संभाल रखनी है, बहुत मेहनत है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं, है ना। बच्चे जो है बाबा को नहीं बताते, बाबा आज मैं किस किस से देह भान में आया, किस किस से मैंने देह भान में आकर व्यवहार किया। कदम कदम पर भूले होती रहती है, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो, है ना। क्रिमिनल दृष्टि से देखना माना किसी को मोहवश देखना। अगर आपने घर में जो बेटे का पार्ट प्ले करने वाला है या पति का पार्ट प्ले करने वाला है, अगर उसको आपने रियल में बेटा और पति समझ लिया, मतलब ये आपसे क्रिमिनल दृष्टि का क्राइम हुआ। तो तुरंत नोट करके बाबा को बताओ, बाबा आज मैंने ना इसको लौकिक बेटा समझकर डांट दिया, आज मैंने ना इसको लौकिक पति समझ के, रियल पति समझकर इसके साथ व्यवहार में आई, है ना। लेकिन मैं तो एक्शन में हूँ, एक्टिंग में हूँ। तुरंत बाबा को ये बताना है, क्योंकि आप यही इसी को जागृत अवस्था कहेंगे, नहीं तो आप सो रहे हो। तो 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे ना, ये विकारों वश हम जो एक दूसरे से संबंध में आते हैं, वो तो 10-20 तो कम से कम रहती ही हैं। तो बाबा ने कहा जब तक आप ये बिल्कुल करना बंद नहीं करोगे, एकदम सिविलाइज, एकदम आत्मिक स्थिति में सुबह से रात तक सबको देखोगे नहीं, तब तक आपकी ये भूलें होती रहेंगी। बाबा को बताना बहुत जरूरी है।
तो जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी हैं। देह अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप जरूर होगा और वह अंदर खाता रहेगा। तो इसीलिए ब्राह्मण में ये जो बीके पार्ट में हम सबको बार बार दुख का पार्ट आता है, वो क्यों आता है? जरूर आपको किसी मोहवश कोई बात की है, तो जो मोह खींच रहा है, कहीं लालच खींच रहा है, कहीं अहंकार आपको आया है, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। इसलिए नष्टो मोहा, मोह का पेपर लास्ट का पेपर है। मोह लास्ट तक हमको परेशान करता है, बाकी चीजों को जीत लेने के बाद भी हम ये शरीर का पार्ट इससे अटैच रहते हैं, और वही अंत में हमको छोड़ना है ना। तो कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं, है ना। उनको लगता है कि मैंने आज किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को आज दुख नहीं दिया, या कोई ऐसी काम नहीं किए जिससे ईश्वरीय फिजिकल नियम मर्यादा भंग हो। सुबह से रात तक मैंने अमृत वेले से सब कुछ किया, फिजिकली जो सारी श्रीमत का पालन किया है, सुबह शाम नुमा शाम, है ना, बैठे हैं हम योग में, तो उसको लगता है कोई भूल ही नहीं हुई। लेकिन घर में क्या कर रहे हैं? घर में या लौकिक में या अलौकिक परिवार में किसी किसी के को ज्यादा देह के पार्ट और पार्ट के अनुसार आ रहे हैं, है ना, उसी फीलिंग में आ रहे हैं, उसी तरह से बातें कर रहे हैं। मेरा भाई आया है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी माँ है, ये उसी को याद करके या उस स्मृति से हम संपर्क में आ रहे हैं। तो किसी को ये पता ही नहीं कि ये पाप है। यही तो सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। इससे तो देह भान और बढ़ता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को तो पता नहीं कि भूल होती क्या है, जानवर समझते हैं क्या। तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। तो जो जितना सबको आत्मिक दृष्टि से देखता जा रहा है उतना चेंज हुआ है, और जो अभी भी उसी दृष्टि में फंसा हुआ है वो अभी बहुत कम चेंज हुआ है। तो ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, क्योंकि आंखों से ही तो हम देखते हैं, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बहन, ये मेरी दीदी, ये मेरे जीजा जी, ये सब क्या है? आंखें। आंखों से ही धोखा होता है। सबसे तीखी है आंखें। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में शून्य ही शून्य रहते हैं, है ना। बच्चा जब गर्भ में होता है तो थोड़ी ना पता उसका कौन माँ कौन पिता, कि उससे वो अपनी कोई आइडेंटिटी बनाए या कोई अटैचमेंट हो। पैदा होने के बाद कोई भी उसको बोल के चला जाए, उसे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वो शून्य है, तब भी शून्य है। तो आत्मा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े, बड़ा होकर याद आती है कि मेरे असली माँ बाप कौन है, मुझे बताओ, है ना। तो मतलब वो आइडेंटिटी हमें कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब हमें शरीर की स्मृतियां जगानी है। ड्रामा बताओ क्या है, मेरा ड्रामा में जीने लगते हैं ज्यादा। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, कैसा? शून्य बनकर, बिल्कुल भूल जाना है सब कुछ। बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बचाएंगे। शून्य होने का अभी समय है ना। यानी जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब ये अभ्यास कर लो। विनाश के समय तो शून्य होना मुश्किल होता है। भले आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है। इस पुरानी दुनिया में ये बीके पार्ट भी आ जाता है, ये आखिरी पार्ट है ना, इसी बीके पार्ट के द्वारा तुम फरिश्ता बनेंगे। तो ये पार्ट प्ले करते करते जब हम ये पार्ट भी भूल जाएंगे और एकदम बाबा से कंबाइन होकर स्मृति में रहेंगे। क्योंकि बीके पार्ट का मतलब है, यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये कि हम अपनी फिजिकल श्रेष्ठ होने की जो हमने आइडेंटिटी बना ली है, फिजिकली श्रेष्ठ, आत्मिकता से श्रेष्ठ है, ये तो बाबा ने हमको बताया है, वो तो सही है। लेकिन वो आत्मिकता से जो श्रेष्ठ है, वो तभी श्रेष्ठ है जब वो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखे। और अभी हम क्या समझते हैं कि हम फिजिकली वीके हैं इसलिए श्रेष्ठ है, या हम कुछ ज्यादा अच्छी नियम मर्यादाओं पे चल रहे हैं, या ज्यादा ऊंची बड़ी सेवाएं कर रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ। ये पार्ट भी हमें धोखा देगा ना, इसको भी भूलना है। तो बाबा ने कहा कि परहेज बहुत रखनी है। इसीलिए आप चाहे जो भी सेवा कर रहे हो, आप चाहे अभी जितने भी ज्ञानी हो, चाहे जितने भी अच्छे आपको अनुभव हो रहे हो, आपको कितना भी कोई जानता है, लेकिन इस सब को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना, इस सब के गुमान में नहीं आना, किसी भी चीज में नहीं फंसना, है ना। क्योंकि ये सब कुछ
खत्म करके भूल कर ही जाने जाने में हम सफल हो पाएंगे और उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। अंदर थोड़ा भी पार्ट का कॉन्शियसनेस है तो बाहर भी वो दिखेगा। शिव बाबा के अंदर में भी है कि मेरा भी पार्ट शिव ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान देता है, गुलजार दादी के तन से ज्ञान देता है, लेकिन वो कभी भी उससे अपनी पहचान नहीं बना लेता कि वो तन हूँ या उस तन के पार्ट को अपना समझने लगे। उसे पता है मैं इससे अलग हूँ। तो मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सहित जानते, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्ड नॉट अ पेनी होती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ कदम है, यह माया का फॉर्म है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे ना। इस समय जो साइंस रिफाइन होती चली जा रही है, यही साइंस पुष्पक विमान, यही साइंस सतयुग में बड़े बड़े महल एक एक दिन में खड़ी करेगी, यही साइंस से संकल्प की शक्तियों से काम होंगे। तो ये साइंस हमारी 2500 वर्ष तक चलेगी, और द्वापर जब शुरू होगा तो ये वाली साइंस खत्म हो जाएगी। माना ये वाली साइंस जो लास्ट में हमको रिफाइन में होने वाली है, सतयुग के पुष्पक विमान द्वापर में एकदम खत्म हो जाएगी। सत्यों की जो भी साइंस की उपलब्धियां हमें एज अ देवता मिलने वाली है, वो राजा विक्रमादित्य और उनके बाद वाले राजाओं को नहीं मिलेगी। वहां लाइट नहीं होगी, वहां पर फिर से एबीसीडी को से साइंस जो है कलयुग में शुरुआत करेगी, और बाकी पूरा द्वापर पूरा कलयुग बिना लाइट के बीतेगा। तो लेकिन उस समय अलग तरह से जिया जाएगा, दिए या जो भी चीजें होंगी उस उनसे काम चलेगा, वो एक अलग लाइफ स्टाइल बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ से बनाने वाले भी वहां जाएंगे। इस समय बाबा के ऐसे बच्चे आएंगे जो वो सब कुछ रिफाइन कर रहे हैं, और वो वहां पर जाकर उसको बनाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। तो जब वो लोग इतना इन्वेंशन कर लेंगे, साइंस का इतना रिफाइन बना लेंगे, फिर वो बाबा का ज्ञान लेंगे और अपनी टीम को भी अपने साथ औरों को भी सिखाएंगे, और फिर वही लोग वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे ना। तब बाबा ने साकार मुरली के समय बोला था कि अभी टाइम पड़ा है। अब आप देख रहे हो कि वो सारे साइंटिस्ट डॉक्टर सब बाबा के ज्ञान को लेकर जा रहे हैं। तो वो टाइम अब आ गया है, जब उस वक्त टाइम पड़ा था, लेकिन अब टाइम आ चुका है जब वो सब सीख रहे हैं और होशियार बन रहे हैं। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां ये सब सुख की बातें होती हैं। वही जो अभी बड़े बड़े पद में साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, हम उनको इतना इम्पोर्टेंट वीआईपी समझते हैं, वो सब सतयुग में जाकर हमारे नौकर चाकर बनेंगे, हमारे लिए सुविधाएं बनाएंगे। तो ये सब सुख की बातें वहां होती है। जो सुखधाम में था वह फिर होगा, वहां कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहां अपरम अपार सुख है। अभी हम स्थापना कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। अंडरलाइन। अभी क्या हो गया है ब्राह्मण जीवन में, बस सुना सुना दिया, सुना सुनाया, रटा रटाया कोर्स हो गया, रटा रटाया ज्ञान है, उससे अलग ना आता है ना सीखना चाहते हैं, और बस वही सिखा रहे हैं सबको। अपनी अवस्था भी नहीं बनी है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी पंडिताई नहीं चाहिए यहाँ। ऐसी एक पंडित की कथा है कि बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, है ना। वो कथा है पूरी, जिसमें वो खुद तो पार हुआ नहीं, जिसको सिखाता था वो लोग पार हो गए, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था। तो यही इस समय की बात है कि जो टीचर्स जो यहाँ पर निमित्त बने हुए दूसरों को सिखा रहे हैं, खुद अटक जाएंगे, और जो दूसरे अपनी अवस्था बना लेंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनल आईज हैं, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए, सिविल का मतलब आत्म अभिमानी। आंखों के द्वारा सिर्फ आत्मा देखी जाए, और कोई भी पार्ट से उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं देख करे।
बाप की याद में रह किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तो समझना समझाना आसान है, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिक कर वो ज्ञान सुनाना, ये है असली जौहर। तो नॉलेज से धन की कमाई होती है, लेकिन ताकत है याद की। ना जो यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं, वो आत्मिक स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने सीढ़ी तो बना ली है, लेकिन अभी सीढ़ी चढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा को याद करने की उतना टाइम उसमें नहीं दिया, अभ्यास नहीं किया। सीढ़ी बना लेने से कुछ नहीं होता, उस पर चढ़ना भी पड़ता है। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग विष्ठा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है। मनुष्यों को ये नहीं पता, जो हमें पता है कि आत्मिक स्थिति में जीने से ये संसार स्वर्ग ऑटोमेटिकली बन जाता है। लोगों को लगता है कि हम साइंस से या हम बाहर की भौतिक सुविधाओं से सुख भोगेंगे, लेकिन और जब ये आपको अनुभव होगा कि आपकी जो आत्मा की स्थिति बनती जा रही है, सोल कॉन्शियस स्टेट बनती जा रही है, उससे चारों तरफ सारी चीजें परफेक्ट होती जा रही है। तो ऐसी दुनिया जब इम्परफेक्शन की अति हो गई है, ऐसे में आपकी परफेक्ट स्थिति और आपके लिए सब कुछ परफेक्ट होता जाना, ये जीवन मुक्ति है। दुखों से कंप्लीट मुक्ति, है ना। दुखों से कंप्लीट मुक्ति का कब पार्ट हो सकता है? जब आप ड्रामा से खुद को बाहर निकाल कर देखो। क्योंकि ड्रामा में तो ऊपर नीचे चलना ही है, बढ़ते जाना है। लेकिन आप ड्रामा से जब बाहर निकाल कर ड्रामा को सिर्फ एक लाइट की पिक्चर देखते हो, तो आप जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो। तो ज्ञान भी दे कैसे सकते, अगर खुद ही नहीं अनुभव किया तो दूसरों को क्या देंगे? वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? कौन? जो बाहर वाले सन्यासी या सिखाने वाले हैं मेडिटेशन। यहाँ तो सुख है कागविष्ठा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़े ही। भले कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, रावण राज्य, कलयुग के अंत में, यह सब बातें हैं ना। ये दुखों की लिस्ट बनाने से हम दूसरों को अच्छा समझा सकते हैं कि बाबा हमें कैसे सुख दे रहा है और अभी कैसे दुख है। सेवा में अच्छा एक ये अभ्यास है। तो सर बाबा ने कहा सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख धाम में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है धन दिए धन ना छूटे। तो जितना आपको ये रियल ट्रुथ ज्ञान होगा, उतना आप औरों को दोगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। धन, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताती हूँ कि जब ये मुरली मैं खुद पढ़ती हूँ, ये चाहे अव्यक्त मुरली, तो उतना समझ नहीं आता। मतलब समझ आता है लेकिन उतनी गहराइयों में नहीं जा पाता ये बुद्धि या मन। लेकिन जब ये सेवाओं में बाबा सुनवाता है, तो ऑटोमेटिकली बाबा ऐसे ऐसे पॉइंट निकलवाता है जो ये खुद सुनती है, और उसको खुद ही अचंभा होता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा इसको बाबा ये कहना चाह रहा है। क्योंकि ये इसीलिए ये सेवा बाबा ने शुरू कराई, क्योंकि अब पहले मैं ये मुरलियां खुद अकेले अपने लिए पढ़ती थी, तो उतना अंडरस्टैंडिंग थी जितनी उस वक्त, उतनी ही समझ आती थी। लेकिन जब इस तरह से ये सेवा बाबा कराता है, जिस दिन भी मुरली सुनाते हैं ऑनलाइन और फिर उसको रिकॉर्ड होती है, तो उसको बाद जब मैं दोबारा सुनती हूँ, तो मुझे वो ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट अपने सामने दिखते हैं जो मुझे पहले नहीं पता थे, या जो खुद के लिए क्लियर नहीं थे। तो इसलिए जितना आप ये धन बांटोगे, आपके द्वारा वाणी आपकी बाबा यूज करेगा अपनी रहस्य और गुहिता में जाने के लिए। तो इसलिए अपने मुंह से, अपनी वाणी से बाबा का ये सहयोगी बनो, है ना, निमित्त बनो। तो बाबा कहते तो फिर मिलेगा भी नहीं, हिसाब है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन, नंबरवार तो हर बात में होते हैं। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है ना। जितनों को आप देते जाओगे वो आपकी सेना। सेना का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि
आपको उनके साथ रहना जरूरी है, लेकिन बस ये आत्मिकता की जितनी स्थिति बनती जाएगी वो काम आएगी दुनिया से माया को भगाने के लिए। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी और कोई रूह प्रजा पद पाएगी, सिर्फ पाठ पाएगी, है ना। इसमें हमको परेशान नहीं होना है कि हम बनेंगे, आत्मा नहीं बनेगी, आत्मा अपना पार्ट प्ले करेगी, आत्मा तो जस्ट की तस वैसे ही रहेगी। बाबा ने कहा जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। माना किसी को देह भान में तो नहीं देखा, घर वालों को भी जो आपके साथ रहते हैं, सास के नाम पर सास का पार्ट बजा रहे हैं, ससुर का पार्ट बजा रहे हैं, वो आपके सास ससुर नहीं, वो आत्मा है, उनको उस वृत्ति से देखो। अगर देखा है उस वृत्ति से तो बाबा को बताओ, बाबा आज मैंने इनको देह की वृत्ति से देख लिया, मैंने क्रिमिनल आई रखी, तो सिविल आई रही, इसकी चेकिंग करो ना। आत्मिक अभिमानी रहे, उसकी चेकिंग करो। देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, किसी को देह भान से ही ट्रीट किया वही पाप है। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञानी बन जाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बाबा की याद माना अपनी आत्मिक अवस्था को भी प्राप्त करके उसमें ताकत भरनी है, ताकि जब आप ज्ञान सुनाओ तो आपका अनुभव बोले, ना कि रटा रटाया ज्ञान। और जब अनुभव बोलता है तो अनेक आत्माओं को जागना ही पड़ता है, अपने अनेक आत्माएं ऑटोमेटिकली। आज का वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। तो हम जब बात आती है दूसरों को बाबा का ज्ञान सुनाने की या ज्ञान युक्त व्यवहार में आने की, तब हम अपनी चेकिंग करें कि कहीं हमको इस ज्ञान युक्त व्यवहार करने में या किसी को ज्ञान सुनाने में अंदर डर तो नहीं लगता, हमें थोड़ा सा मन अंदर से एनेक्साइटी तो नहीं आ जाती। इसका मतलब है अगर हम थोड़े दुखी या डर जाते हैं या एनेक्साइटी में हो जाते हैं, इसका मतलब कि अंदर आपने ज्ञान को सिर्फ जाना है लेकिन वो अवस्था नहीं बनाई है, उस सत्य की को जिया नहीं है। जिसने उस सत्य को जी लिया, जिसका उस सत्य पर निश्चय है, उसको कभी डर नहीं लगेगा। और वो इस सत्यता की जो खुशी है उसी से सबको ये सत्य ज्ञान देता रहेगा, सुनाता रहेगा। और इसलिए ये जो झूठ खंड है, कलयुग है, उसमें भी बाबा के बच्चे अनेक विरोधी होते हुए भी विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें उस सत्य पर निश्चय है, उस सत्य को उन्होंने जिया है। और इसीलिए उस सत्य का स्वरूप बनकर जब सामने आते हैं तो अनेक आत्माएं उनसे परिवर्तित हो जाती है। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। तो कहीं कैसा भी वायुमंडल हो, कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन आप अगर अपने पॉजिटिव संकल्प और उनको एक श्रेष्ठ वृत्ति से देखो, सभी आत्माओं को आत्मिक वृत्ति या श्रेष्ठ वृत्ति से देखोगे तो वायुमंडल ऑटोमेटिकली कितना भी स्ट्रेसफुल हो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ओम। तो यहाँ पर अभी हमने साकार मुरली कर ली है, आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। अव्यक्त मुरली हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इस पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। मुरली को गहराई से समझने के लिए दोबारा मुरली सुनें, ना रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ओम शांति।